कहानी शुरू होती है नोलन से, जो एक हादसे के बाद सुनसान टापू पर फंस जाता है। उसके पास खाने पीने और जीने का कोई साधन नहीं होता। धीरे धीरे वह बचे हुए फेडेक्स पैकेट्स खोलता है। उनमें से मिले जूते और चाकू जैसी चीजें उसके काम आती हैं। इन्हीं की मदद से वह पहली बार मछली पकड़ने में सफल होता है, मगर आग जलाना उसके लिए सबसे मुश्किल साबित होता है। कई बार कोशिश करते करते उसके हाथ छिल जाते हैं, लेकिन नारियल की रेशों और लकड़ियों की घर्षण से आखिरकार वह आग जला पाता है। उस पल उसके चेहरे पर लंबे समय बाद खुशी लौट आती है। इसी बीच उसे एक फुटबॉल मिलता है। नारियल तोड़ते समय हाथ से निकला खून उस पर लग जाता है। नोलन उस पर आंख, नाक और मुंह बना देता है और उसे विल्सन नाम दे देता है। अब अकेलेपन में उसे एक साथी मिल जाता है जिसके साथ वह बातें करता है। समय के साथ विल्सन उसका सबसे करीबी दोस्त बन जाता है। टापू पर रहते रहते उसके दांत का पुराना दर्द बढ़ जाता है और एक दिन मजबूरी में वह पत्थर से अपना दांत तोड़ देता है। वह बेहोश हो जाता है। धीरे धीरे साल बीतते हैं और पूरे 4 साल गुजर जाते हैं। अब नोलन की लंबी दाढ़ी, दुबला पतला शरीर और सख्त हाव भाव साफ बताते हैं कि वह इस जीवन में ढल चुका है। एक दिन समुद्र किनारे उसे स्टील की बड़ी चादर मिलती है। उसे देखकर वह बेड़ा बनाने का निश्चय करता है। नारियल के पेड़ काटकर वह मजबूत बेड़ा तैयार करता है और हवा का रुख बदलते ही अपने साथी विल्सन को साथ लेकर समुद्र की ओर निकल पड़ता है। बड़ी लहरों और तूफानों से लड़ते हुए वह टापू से बाहर निकल आता है। समुद्र में कई दिन गुजर जाते हैं। नोलन बारिश का पानी जमा कर पीता है और मछलियां पकड़कर खाता है, मगर एक दिन उसका साथी विल्सन समुद्र में गिर जाता है। नोलन पूरी कोशिश करता है पर उसे बचा नहीं पाता। यह खोना उसके लिए बेहद दुखद होता है। कुछ समय बाद गुजरते हुए कार्गो शिप के लोग उसे बचा लेते हैं। घर लौटने पर नोलन जानता है कि उसकी गैरहाजिरी में सब कुछ बदल चुका है। उसकी गर्लफ्रेंड केली शादी कर चुकी है और उसका परिवार है। दोनों गले लगकर रोते हैं, लेकिन अपने अपने रास्तों पर चलने का फैसला करते हैं। नोलन के पास एक पैकेज बचा होता है जिसे उसने कभी नहीं खोला था। उस पर बने फरिश्तों के पंख उसके लिए उम्मीद का प्रतीक थे। वह उसे सही जगह डिलीवर देता है और नोट लिखता है, दिस पैकेज सेव्ड माई लाइफ, थैंक यू। कहानी के अंत में नोलन एक चौराहे पर खड़ा होकर नए रास्ते की ओर देखता है। उसकी आंखों में उम्मीद और चेहरे पर हल्की मुस्कान होती